जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2025 में कौन से प्रमुख ग्रह हैं जो मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। धन जब धर्म के मार्ग से आता है तब वो चित्तवृत्ति को बाधित नहीं करता है, तब आप धार्मिक रहते हैं धन आने के बाद भी। लेकिन धन जब धर्म के मार्ग से नहीं आता है तब जो है वह धन आकर के अपने साथ 14 से अधिक तरह की बुराइयां ले आता है, और उन बुराइयों में से एक भी अगर आपके साथ ठीक से लग गई तो आपको डुबोने के लिए पर्याप्त है। ये 6 राशियां हैं जिनके लिए यह साल बहुत ही बूम देने वाला है, हर तरह से ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनके बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो ठीक होंगे, और जो इतने समय से कष्ट का दिन झेलते हुए चले आ रहे हैं लोग वो अब अपने कष्टों से निजात पाएंगे। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप अनुशासित हो गए तो आपकी लाइफ से समस्याएं उसी दिन से समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। नए साल का शुरुआत होने जा रहा है। बहुत से लोग अपने जीवन से जुड़ी आध्यात्मिक चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नया साल हमारे लिए किस तरह से होने वाला, किस तरह का होने वाला है, हमारे लिए अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, या बहुत सारे इस तरह के सवाल मन में आते हैं। तो आपके इन सभी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के टॉप एस्ट्रोलॉजर आप कह सकते हैं, स्वामी प्रभाकर दत्त महाराज जी, जो देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। नमस्कार नारायण। तो महाराज जी, आपसे सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि 2025 किन राशियों के लिए बढ़िया होने वाला है और किन राशियों के लिए खराब होने वाला है। देखिए, ये हर साल साल बदलता जाता है। ग्रह नक्षत्र नित्य गोचर में रहते हैं, वो चलायमान रहते हैं, तो वर्ष तो रोज बदल रहा है। बस ये है कि महसूस करने के लिए हम उसको वर्ष को, महीने को, साल को और सप्ताह में हम उसको देखते हैं कि यह सप्ताह मेरे लिए कैसा रहने वाला है, यह महीना हमारे लिए कैसे रहने वाला है, और यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो ये जो वर्ष है इसमें जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं उसमें क्या है कि शनि, गुरु और राहु का गोचर होने वाला है। और ये शनि, गुरु और राहु का गोचर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये शनि और राहु का जो गोचर है ये ही इस साल की पूरी भविष्य को तय करेगा कि यह कैसा साल जाएगा। आपको जैसे सबको पता है कि शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, और इनका जो गोचर होने जा रहा है वह मीन राशि में होने जा रहा है 29 मार्च के बाद। तो जब 29 मार्च के बाद शनि और राहु काल पुरुष की कुंडली में, माने मेष लग्न की कुंडली में जब ये मीन राशि में बैठेंगे तब यह काफी विस्फोटक स्थिति बनेगी। अब इसमें लेकिन फिर भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो राशियां हैं ये 12 राशियां हैं। 12 राशियां आपस में किसी के साथ ये फ्रेंडली हैं तो ये किसी के साथ इनका शत्रुवत व्यवहार है। तो जिनके साथ मित्रवत व्यवहार है उनके लिए यह शुभ होने वाली हैं। जिनके साथ इन राशियों का शत्रुवत व्यवहार है इन ग्रहों का, वो उनके लिए यह अशुभ होने वाला है। यानी कि सावधान रहने की आवश्यकता है। अशुभ होने का मतलब डर नहीं जाना है, आपको अपने आचरण व्यवहार को ठीक रखना है और यह राशि आपके लिए अच्छा काम करेगी। तो किन राशियों के लिए अच्छा होने वाला है? देखिए, जो सबसे लाभकारी राशियां हैं उनमें आप वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ और मीन है। ये 6 राशियां हैं जिनके लिए यह साल बहुत ही बूम देने वाला है। हर तरह से यह बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनके बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो ठीक होंगे, और जो इतने समय से कष्ट का दिन झेलते हुए चले आ रहे हैं लोग वो अब अपने कष्टों से निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और इनके अलावा जो 6 राशियां हैं उनके लिए यह कष्टकारक हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का जो की स्थिति है उसमें शनि उसके 11th हाउस में चला जाएगा, और शनि जब 11th हाउस में जाएगा तो वो लाभ के घर में बैठ जाएगा। तो जो शनि अभी तक नुकसान कर रहा था वह शनि अब लाभ देगा। गति उसकी स्लो रहेगी, जो कि शनि का एक मूल गुण है कि शनि स्लो चलता है। गुरु 4th में आ जाएगा,
तो फोर्थ में बैठा हुआ गुरु करियर को देखेगा, तो करियर में बहुत ज्यादा जो है यह उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा वृषभ राशि वाले के लोगों को। अभी तक वो वृषभ में ही बैठा था गुरु, तो वो गुरु नियंत्रित करके रखता था। अब वृषभ राशि के लोग खुल करके काम कर सकेंगे, अपने मन का काम कर सकेंगे, नई ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे, और वृषभ राशि के लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। ये इस समय का जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर ले इनके लिए फायदेमंद है। यह इनको रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा। अगर शारीरिक कष्ट और शारीरिक पीड़ा जो अभी तक झेलते आए हैं वृषभ राशि के लोग, उनके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। जी, अच्छा, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे ग्रह और नक्षत्र की वजह से होता है। बिल्कुल, आपके शरीर में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब प्लैनेट के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। इवन कि आप एक क्षण भी जो कुछ भी सोचती हो, अच्छा विचार, बुरा विचार, कुछ करने का विचार, कुछ न करने का विचार, ये सब ग्रहों के कारण ही होता है। ग्रह ही कंट्रोल कर रहे हैं। उसको आप ऐसे ही समझ सकती हैं कि सुबह होती है तो हम कैसे जानते हैं कि सुबह हो गई? क्योंकि सूर्योदय हो गया, प्रकाश हो गया। शाम होना है, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, हमें लाइट जलाना है, हमको पता है कि अब रात होगी। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सूर्य और चंद्रमा, जो प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। बाकी ग्रहों को तो हम देख नहीं सकते हैं। तो जब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा इतना नियंत्रण करते हैं कि अब हमें सोने का टाइम है, अब हमें ऑफिस जाने का टाइम है, तो बाकी के बारे में भी समझ लेना है। ये अलग बात है कि सोलर सिस्टम में वो बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए वो हमें रोज प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर उनका बहुत असर है, मतलब काबू रहता है उसका। यस। अच्छा, जो बची हुई 6 राशियां हैं, जो जिनके लिए 2025 अच्छा नहीं साबित होने वाला है, उन्हें किस तरह का उपाय करना चाहिए जो जिससे वो थोड़ा बचे? देखिए, जो अच्छी राशियां हैं, जैसे हमने बताया कि वृषभ है और मिथुन है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है, मीन है, इनके लिए तो ये अच्छा है। इनके लिए इन ग्रहों का जो अलाइनमेंट है वो अच्छे घरों में होगा, वहां से तो अच्छा होगा। लेकिन जो बाकी की 6 राशियां हैं, जो जिनके लिए यह समय शुभ नहीं है, उनको अपने आराध्य की निष्ठापूर्वक आराधना करना है। और अपने आराध्य की जब वो ठीक से आराधना करेंगे, तब उनके जीवन में खुशियां आएंगी। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, ईमानदारी से उनके सामने आप सिर झुकाइए, उनको प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि ये जो समय है, ये जो काल है, ये जो परिस्थिति है, इससे निकालने में आप मुझे सहयोग करिए, आप मेरी मदद करिए। कर्म आपको करना पड़ेगा और ग्रह निश्चित तौर पर अपना फल देता है। आपके सामने वो इल्यूजन्स आएंगे, आपके सामने वो भ्रम आएंगे, आपके सामने परिस्थितियां आएंगी जिससे आप विचलित हो जाए। लेकिन जब आप सच्चे संकल्प के साथ अपने आराध्य के सामने झुक करके प्रार्थना करके नए साल की शुरुआत करेंगे और नित्य के जीवन में एक संकल्प लेंगे कि जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं उसको हम सात्विक मार्ग से लड़ते हुए ठीक करेंगे, तो आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इन सवालों से मेरे मन में एक सवाल उठा है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसमें भी ग्रह और नक्षत्र का ही लेना देना होता है? बिल्कुल, ग्रह नक्षत्र ही जो है वो सबके कारक हैं, आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु से। ग्रह नक्षत्र, संसार में परिवर्तन होता है, काल घटता रहता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र कभी नहीं जाते हैं। ग्रह नक्षत्र यहीं रहते हैं। संसार का विलय हो जाता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का विलय नहीं होता है। स्वयं भगवान राम जो सिंहासन पर पदस्थ होने जा रहे थे, बैठने जा रहे थे, और आप देखिए कि ग्रह नक्षत्रों का खेल, कि वो जो है सिंहासन को कौन कहे, वो तो सीधे सीधे जंगल की यात्रा कर ली जी। इतना बड़ा परिवर्तन। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो स्वयं भगवान के स्वरूप थे, लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए हुए ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के नियम को पालन किया। जब आप कोई नियम बनाते हैं तो उस नियम को स्वयं भी पालन करना पड़ता है जी। जब आप स्वयं उसको पालन करके जी करके दिखाते हैं, तब वही आदर्श बन जाता है, तब आप एक आइडियल पुरुष हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कितनी सारी समस्याएं आई, लेकिन यह व्यक्ति अपने संकल्प से डिगा नहीं। तो भगवान राम ने ऐसी मर्यादा स्थापित किया। ग्रह नक्षत्रों ने उनके ऊपर भी प्रभाव डाला, लेकिन 14 वर्ष के कठोर वनवास के बाद जब वो आए, तो आज जन्म जन्मांतर के लिए वो अमर हो गए। तो समय और परिस्थितियां यह
बदलती रहती हैं, यह काल का चक्र है, इससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सच्चे संकल्प के साथ अपना जो कर्म बंधन हम पूर्व जन्म का लेकर के आए हैं, उनको ही समझ करके सुख और दुख का भोग करना है और उनका प्रायश्चित करना है। सुख भोग के लिए है और दुख प्रायश्चित के लिए है। तो सुख जब हम भोगते हैं तो दुखों का प्रायश्चित करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम स्नान करते हैं तो शरीर को स्वच्छ करते हैं, शरीर साफ होता है, हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम अच्छे लगने लगते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये जो खराब ग्रहों का जो टाइम है, ये दिस इज फॉर योर प्यूरिफिकेशन। यू मस्ट बी स्पिरिचुअल। आप उस बीच में जब स्पिरिचुअल हो जाएंगी, जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगी तो आप प्यूरिफाई हो जाएंगी। तो ये बुरा नहीं है, इसको बुरा मत कहिए कि ये 6 राशियों के लिए बुरा है। ये 6 राशियों के लिए अध्यात्म की ओर जाने का समय आ गया है भाई, बहुत हो गया। अब जो है, अब भोग में नहीं, अब योग में आना है, अब भगवान का ध्यान करना है और भगवान के ध्यान से ही कल्याण होना है। इसलिए भौतिक परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग कहते हैं कि ये तो कष्ट का समय है, जबकि कष्ट नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति नहीं रघुपति कर दाया, भोग भुगाए छुड़ावई माया। ये विपत्ति नहीं है, ये भगवान की कृपा है। माने दुख को उन्होंने कृपा माना। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। तो कौन सा अच्छा है, दुख या सुख? वैसे तो सुख अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में दोनों का आना बहुत जरूरी है एक सीख के लिए। आभास तभी होता है जब जो है एक दुख होगा तभी सुख का अनुभूति होगी, और जब सुख आएगा और उसके बाद जब कठिनाई आती है तो लगता है कि नहीं, ऐसी भी परिस्थिति संभव है जी। तो इसलिए दुख और सुख दोनों का बैलेंस जीवन में अवश्य रहना चाहिए। लेकिन आप अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसा आप कर सकती हैं कि आप जो है सुख दुख को सुख में परिवर्तित कर सकती हैं, बदल सकती हैं, यह मान करके कि यह भी मेरा ड्यूज है, मेरे कर्मों का जो है एक हमारे ऊपर एक समझिए कि हमारे द्वारा लिया हुआ ऋण है, इसे हमें ही चुकाना है जी। तो आप देखेंगी कि आप जो है मस्ती से उस टाइम को काट ले जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कि अभी कहा कि मतलब मन को पवित्र करने के लिए मतलब अपने आराध्य के प्रति लीन हो जाना चाहिए जी। तो हम जब भी अपने आराध्य जिन्हें हम आराध्य मानते हैं उनके प्रति तभी हम मतलब अपने आप को समर्पित कर सकते हैं जब बहुत सारी चीजों को मतलब जीवन की जो कुछ बुराइयां हैं, इंसान के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं कि अगर वो मतलब जैसे वो ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या जो एक मतलब सनातन धर्म में जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसको अपनाता है और उसको लगता है कि अगर मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ तो ये सब चीजें कर सकता हूँ। लेकिन अपने मतलब आराध्य के लिए समर्पित होने के लिए, आराध्य के प्रति इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धन जब धर्म के मार्ग से आता है तब वो चित्त वृत्ति को बाधित नहीं करता है, तब आप धार्मिक रहते हैं धन आने के बाद भी। लेकिन धन जब धर्म के मार्ग से नहीं आता है तब जो है वह धन आकर के अपने साथ 14 से अधिक तरह की बुराइयां ले आता है, और उन बुराइयों में से एक भी अगर आपके साथ ठीक से लग गई तो आपको डुबोने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कहा गया था अपने समय में कि भाई धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। माने मन नियंत्रित अगर आपका है तो चाहे जितना धन आए कोई दिक्कत नहीं है, धन तो आना ही चाहिए। धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होता है। और आप देखिए जिस विषय पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुंडली का जो कर्म है उसके पहले दसम भाव कर्म है, उसके पहले नवम भाव धर्म है जी। तो धर्मानुसार कर्म करने से जो एकादश भाव है भोग का, उसका जब भोग आप करेंगी तब आपको द्वादश भाव में मोक्ष हो जाएगा जी। अन्यथा सब ये बेकार का बेकार रह जाएगा। बिल्कुल सही। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2025 में कौन से प्रमुख ग्रहण हैं जो मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, ग्रहण जब भी होता है तो वह मानव जीवन पर
जो भी भगवान की कृति है, न सिर्फ मानव जीवन पर बल्कि भगवान के द्वारा बनाई हुई जो कृति है सब पे असर पड़ता है। और आप सबको पता है कि राहु और केतु जब भी सूर्य और चंद्रमा के रास्ते में आकर के बाधक बनते हैं तब जो है हमारा ग्रहण बनता है। इस वर्ष 2025 में 14 मार्च 2025 को और 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो चंद्रमा जिसका दूषित होगा, चंद्रमा जिसका मैलिफिक होगा, चंद्रमा जिसका पीड़ित होगा, चंद्रमा जिसका कमजोर होगा, उसके ऊपर असर आएंगे। चंद्रमा जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा है उससे संबंधित रिजल्ट आपके खराब हो जाएंगे। और 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। तो इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण जब घटेगा तो उससे 2 दिन पहले और 1 सप्ताह बाद तक सूर्य आत्मा का कारक है। तो ऐसे में आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वह जो है थोड़ी भ्रमित हो जाएगी। तो ऐसे में आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, भगवान की आराधना करनी है। आप देखिए कि जो सिद्धियों के जो साधन हैं वो ग्रहण काल में किए जाते हैं। रात्रि जागरण, बड़ी बड़ी सिद्धियां बड़े बड़े योगी ग्रहण काल में करते हैं और मोक्ष के समय जो है उसको उससे हटते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम में आप अपने आप को स्पिरिचुअली जितना एनर्जाइज कर लीजिएगा वह आपके के लिए लाभदायक है। तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की क्या पोजीशन है यह इस पर निर्भर करता है कि आपके लिए ग्रहण अनुकूल है कि प्रतिकूल है। जी, चंद्रमा को वैसे शीतलता से जोड़ा जाता है। चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे शरीर में लगभग 80% पानी है और इसलिए हमारा मन जो है वो जो चंद्रमा से नियंत्रित होता है उसी के कारण हमारी मानसिकता समय समय पर बदलती रहती है और वह उसी के अनुसार हम काम करते हैं और उसी के अनुसार हम परिणाम पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, माने मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारक है। तो जिसका मन सही है उसका सब कुछ सही है। तो चंद्रमा को नियंत्रित करना तो ठीक है, और जब चंद्रमा खराब हो तो माँ की और माँ के जैसे लोगों की उपासना बढ़ा दीजिए, गंगा स्नान करिए, तीर्थों में जाइए। राहु और केतु से ये ग्रहण बनता है। जब भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं कुंडली में तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है। जिसकी भी कुंडली में यह योग बन रहा है उसे, अगर सूर्य ग्रहण बन रहा है तो पिता का सम्मान बढ़ा दीजिए, पिता के तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान बढ़ा दीजिए। पिता की रिस्पेक्ट हर स्थिति में होनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए शुभ साबित हो रहे हैं या अशुभ साबित हो रहे हैं। माँ के साथ अगर चंद्रमा से ग्रहण बन रहा है आपकी कुंडली में तो आप माँ के साथ संबंधों को अच्छी तरह से निभाइए। आप भूल जाइए कि माँ आपके लिए ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। भौतिक जीवन में हो सकता है कि माँ बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपको रोक रही हो, लेकिन वह स्ट्रिक्टनेस किस लिए है? आपके बेटरमेंट के लिए है। तो आप चंद्रमा को ठीक करना है तो माँ को ठीक करिए, माँ की सेवा करिए, माँ की आज्ञा मानिए, माँ के अनुकूल चलिए, ग्रहण आपका कुछ नहीं करेगा। इसी तरह से सूर्य के साथ अगर ग्रहण है तो पिता के अनुकूल चलिए, पिता का सम्मान करिए, पिता से संबंधित जो चीजें हैं उनका सम्मान करिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है, धर्म का सहारा लीजिए, माता पिता का। देखिए ये ग्रहण किस लिए लगता है? जब जातक जो है माता पिता की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तब उसे ग्रहण पीड़ित करता है। तो जीवन में ग्रहण क्या है? सूर्य पिता और चंद्रमा माता। माता पिता को ठीक कर लो, आपका ग्रहण कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे गुरुजी ये है कि जब ग्रहण लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, तो इस टाइम कोई शुभ कार्य नहीं करता है, सब्जी तक लोग नहीं काटते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने आपको बताया कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने का समय है। जब भी सूर्य और ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो आपको घरेलू काम नहीं करने हैं। उसको कहा गया है कि उस समय निगेटिव एनर्जी इतना ज्यादा आ जाती है
वातावरण में कि जो कुछ भी आप जो है भोजन बनाने की चीज, दूध, यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियों को भी सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हम तो बहुत ही पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ तो गर्भवती स्त्रियों को गऊ के गोबर से उनका गर्भ, उनका पेट जो है उस पे एक लाइन खींच दी जाती थी, जिससे कि ग्रहण का उनके ऊपर असर न हो। अब आप देखिए कि कितनी पुरानी साइंस है कि गाय के गोबर से पेट को बांध दिया जा रहा है। क्यों? आज आपकी साइंस कह रही है कि गऊ के गोबर में, गाय के गोबर में वो क्षमता है कि जो न्यूक्लियर अटैक को भी रोक सकती है, न्यूक्लियर अटैक के रेडिएशन को रोक सकती है। हमारे ऋषि मुनि तो कब से करते हुए चले आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। समझ नहीं पाना, आपका विवेक कम होना, उसके कारण आप इसे कम आंकना, यह आपकी कमी है। उसके लिए हमारा धर्मशास्त्र कहीं से कमजोर नहीं है। तो उस समय वातावरण में निगेटिविटी बहुत हो जाती है। इसलिए उस निगेटिविटी को काटने के लिए भोजन करना, भोजन बनाना यह जरूरी नहीं है, बल्कि अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से स्टेलाइट करना है। आपको, आप जितना स्टेलाइज हो जाएंगी स्पिरिचुअल एनर्जी से, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर वो पूरा टाइम जो है ग्रहण के निगेटिव इम्पैक्ट से आप बन जाएंगी। आप देखिए कि योगी, साधक, मंत्र के, तंत्र के सारे जितने साधक हैं, वो सब ग्रहण काल में ही अपने मंत्रों को जगाते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, और उसमें ही वो सिद्ध होता है। बिल्कुल। तो ये क्या संदेश दे रहा है कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने का टाइम है, खाना बनाने खाने का नहीं। लोग खाना भी नहीं बनाते हैं, ना खाते हैं। इसीलिए जी। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि 2025 में घर की सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अभी तक जितनी बात हुई है उसमें सारी बातों का समाधान आ गया है कि हमारा जो आराध्य है, मन में हम जिसे पूजते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है, उसके सामने ईमानदारी से जाकर के बैठ करके हम यह तय कर लें कि हे परमात्मा, पीछे जो हुआ है वो हुआ है, आगे अब खराब नहीं होना चाहिए। इसमें आप हमारा मार्गदर्शन करिए, और हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। तो अपने आराध्य के सामने नतमस्तक होइए, वहां ध्यान में बैठिए, उनसे पूछिए, अपनी कमियों को, अपने अंदर का जो एक आईना है उसमें अपने कर्मों को देखिए, और उसके बाद उसको जो है आप सामने रखिए, उसको अंडरलाइन करिए, उसको आप रिपीट मत करिए, आपका काम अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अपने आराध्य को आप पकड़िए और उसके सामने आप अपनी बात रखिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनके सामने बात रखने के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे दूसरों के प्रति कोई मतलब भेदभाव न रखें, न द्वेष रखें, मतलब लोगों की मैंने कहा ना कि आप अपने आईने में खुद को झांकिए, जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने खुद आ जाएंगी कि मैंने ये गड़बड़ किया, ये गड़बड़ किया। आदमी का खुद से ज्यादा बड़ा जज कोई नहीं हो सकता। तो आप खुद को, अपने आप को जब उस आईने में झांक करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जो है हमने कहाँ गलती की। उन गलतियों का सुधार ही सबसे बड़ा अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। जब आप स्वयं को एक बार न्याय और अन्याय की तराजू पर रख करके देखती हैं, और आप ये ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे गलत हुआ, अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उससे जब आप पूछती हैं, उस पे जब अपने आप को तौलती हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, ये जो है ये मेरे लिए आवश्यक है, अब आगे से हम ये नहीं करेंगे। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन जब हो जाएगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, ऐसा है, मतलब ऐसा होता है, मैंने भी कई बार ऐसा किया है, मतलब खुद से मैंने बातें की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक तरीका है, वही एक तरीका है कि जिस आराध्य को आप मानते हैं उनके सामने आप जाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, उनसे पूछिए कि मदर फादर, जो बायोलॉजिकल मदर फादर है, वो तो इतना ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जब हम उनसे भी नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप तो अंदर ही बैठे हुए हो, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, तो आप इसका रास्ता बताओ। तो आपको वो, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो विचार आते हैं, और उन विचारों को जब आप इंप्लीमेंट करती हैं तो उसका समाधान मिल जाता है। नहीं, ऐसा वाकई ही होता है। हाँ, होता है। ये कहने की बात नहीं, मैं यहाँ कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि केवल ऐसे ही है, ये मैं जीवन भर के अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
नहीं, मैं बता रही हूँ अपना कि मेरे साथ भी जैसे हाँ। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मैं कभी भी जब भी परेशान होती हूँ तो मतलब मैं अपना जो इंटरेक्शन है वो उनके तो साथ उनसे उनसे बड़ा तो कोई देवता नहीं है। हनुमान जी से बड़ा कौन देवता है कलिकाल में? हनुमान जी इस कलिकाल में हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है। हनुमान जी के सामने आप अपनी कोई भी बात रखिए, आप देखिए कि आपके संकटों का समाधान होता है कि नहीं होता है। हनुमान जी से बड़ा इस कलिकाल में कोई देवता नहीं है। वो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और हनुमान जी के सामने जब हम अपनी बात कहते हैं तब वो उसको कैसे सुनते हैं? जिस रूप में हम उनको ध्यान करते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो वो जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है वैसे हनुमान जी कृपा करते बिल्कुल। हैं। गुरु जी, मुझे एक पवित्र व्यक्ति ने बोला था कि लगातार 21 दिन तक 7 बार दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी न किसी वेश में आकर के हनुमान जी से दर्शन देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी भी चीज को जब ऐसी स्पिरिचुअल चीजों को चेक करना है तो आप उसको स्वयं कर करके आप देख लीजिए। हम अपने इसने इतने लंबे जीवन काल में नित्य के जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा करते ही हैं। चूंकि यह शरीर हमारा जो है वह काम बीज से निर्मित है, जी। तो कामनाएं तो इसमें रहती ही रहती हैं और वो कामनाएं ही सुख और दुख का कारण बनती हैं। तो अपने आप को प्यूरिफाई करते हुए जब भी हम कभी किसी लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं तो हम 21 दिन 51 दिन या जो भी हमने संकल्प लिया उतने दिन अगर हम निश्चित तौर पर एक निष्ठ होकर के, ध्यान निष्ठ होकर के अपने आराध्य की आराधन करते हैं तो हमें वह भाव प्राप्त हो जाता है कि हमें क्या करना है, यह सही है कि गलत है। जी। निश्चित मिलता है। अच्छा, अगर हम योग्य हैं तो जैसे 2025 को या फिर 25 को हटाइए, एक साधारण सा सवाल है, अगर हम योग्य हैं तो दान का हमारे जीवन में कितना महत्व है? आपने कहा कि अगर हम योग्य हैं तो हमारे जीवन में दान का कितना महत्व है। दान एक ऐसी चीज है जिसके कारण ही आप योग्य बनी हुई हैं। जो आपने पीछे निवेश किया है, जो आपने पीछे इन्वेस्ट किया है, उसी का फल आज आप खा रही हैं। तो आज आप योग्य हैं, कल भी यह योग्यता बनी रहे उसके लिए निवेश कंटिन्यूअस जरूरी है। डिपॉजिट को पूरी तरह खा के खत्म नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट को मेंटेन करना है। एक एफडी टूटी तो दूसरी एफडी बना देनी है। जब दूसरी एफडी रहेगी तब काम आएगी। इसलिए यह कहना कि आज हम योग्य हैं तो भी क्या मुझे जरूरत है करने की, तभी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप तो बने बनाए का फल खा रहे हैं। आपको तो पता है कि इस डिपॉजिट का क्या लाभ है। अच्छा, बहुत से भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो भी दान करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ये हमारा काला धन है, जैसे काला धन है इसको हम दान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सवाल हमारा अटपटा सा है लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखो, धर्म के मार्ग से आए हुए धन का ही धार्मिक फल मिलता है। अद्रोहेण अर्जितम धनम, बिना किसी द्रोह के, माने बिना किसी को परेशान किए हुए धर्म के मार्ग से अर्जित धन के माध्यम से ही धर्म का फल मिलता है। उसके अलावा आप एक तरफ तो शराब बेचिए, एक तरफ आप कसाई खाना चलाइए, एक तरफ जुआ और पब चलाइए, एक तरफ लोगों को बर्बाद करिए और उसका कुछ हिस्सा आप ले आकर के धर्म कर दीजिए और आप कहिए मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, तो वह पैसा गटर में डालने के बराबर ही है। उसका कोई धर्म का फल मिलना नहीं है। आप अपने अपराधों को आत्मसंतोष के लिए आप ऐसा कर लें, वह आप ही सोच सकते हैं, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है। वो हम ही अपने मन से ही सोच के अपने मन ही खुश हो बस सकते हैं। बस जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और 2025 में कौन से व्रत मानव जीवन के लिए महत्व रखेंगे?
व्रत तो देखो आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात चल रही है, जिस फास्टिंग को लेकर के लोग इतना मुंह बिचकाते थे, आज जब बीमार हो गए हैं तो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, 3 दिन, 1 महीना, इतनी फास्टिंग की वकालत लोग कर रहे हैं कि कहने वाली बात नहीं। आइए जाइए, आप कहाँ जाएंगे, लौट करके फिर यहीं आएंगे, कोई एक गीत है ना, है क्या है मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बोल है कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट करके फिर यहीं आएंगे। ठीक है, तो भारतीय सनातन संस्कृति में आपको पुनः आना है, वहीं आपको जो है शांति मिलनी है, अन्यथा कहीं शांति नहीं मिलनी है। एक समय था जब कहते थे व्रत व्रत बकवास है, पेट भरा है तो सब ठीक है। लोग कहते थे भूखे भजन न होए गोपाला, आपन ले लो कंठी माला। भूख में भजन थोड़ी होती है। लेकिन आज जब खाते 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 पगला गए हैं आप, दिन भर जो है आप चरे जा रहे हैं, जानवर भी हर समय नहीं खाता है, तो वैसे परिस्थिति में आप जो है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो फास्टिंग करनी है, तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है भैया? 10 घंटे नहीं, 18 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, और आप जो है 10 दिन तक 18 घंटे फास्टिंग करिए, तो आप देखिए आपका वेट लूज होगा, आपका दिमाग सही हो जाएगा, आपके हार्ट, किडनी, लीवर सब सही हो जाएंगे। बिल्कुल। ये क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो हर दिन की फास्टिंग है। नहीं, डॉक्टर कहता है कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्ट करना जरूरी है। डिटॉक्स करना है तो मतलब टॉक्सिक हुई है बॉडी ना। टॉक्सिक कैसे हुई है? ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाया है इसलिए टॉक्सिक हो गई है, तो उसको हम डिटॉक्स कर रहे हैं, और जितना कुछ खा रहे हैं वो सब पहले से टॉक्सिक आ रहा है। तो व्रत तो हमारे यहाँ पहले से बनाए गए हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है। रविवार देख लो भगवान सूर्य के लिए, सोमवार देख लो भगवान शिव के लिए, मंगलवार देख लो हनुमान जी के लिए, बुधवार देख लो गणेश जी के लिए, बृहस्पति स्वयं गुरु के लिए, और उसके बाद शुक्र देख लो तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, शनि तो सबको डंडा मारते हैं, उनका नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, और फिर आ गए आप रवि में। तो हर दिन हमारे लिए व्रत का है, बट हमें क्या करना है, कब करना है, यह 2 तरीके से निर्भर करता है। एक तो आप अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें कि कौन से ग्रह आपके लिए सकारात्मक हैं, उनका भी आप करें व्रत तो भी आपको बहुत फल मिलेगा, और जो ग्रह नकारात्मक हैं उनका भी व्रत करने से आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है। वो ग्रह समझता है कि आप मेरे दबाव में हैं, आप मेरे अनुशासन में हैं। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप अनुशासित हो गए तो आपकी लाइफ से समस्याएं उसी दिन से समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही। तो ये जो व्रत है यह एक तरह का अनुशासन है। और एक चीज और कहेंगे, आप सप्ताह के 7 दिन का व्रत करें या न करें, महीने की 2 एकादशी जरूर करें जी। आप रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी, इस तरह के जो अवसर हैं इन पे व्रत अवश्य करें, तो आपको अन्य व्रतों का तो आपको पाप नहीं लगता है, लेकिन यह व्रत न करने का पाप लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए जीव को जी। ये व्रत का महत्व है। बिल्कुल। अच्छा, आर्थिक स्थिति की सुधार के लिए हम अपने घर में जो हमारी तिजोरी होती है उसको किस दिशा में रख सकते हैं? देखो, धन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के कोने पर भी आप तिजोरी रख सकती हो, पश्चिम दिशा में भी आप तिजोरी रख सकती हो, और उत्तर दिशा में भी आप रख सकती हो तिजोरी। लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि दक्षिण में तिजोरी रखिए, उत्तर उसका मुंह खुले। पश्चिम में तिजोरी रखिए, पूरब में उसका मुंह खुले, तो वह तिजोरी जो है वो अच्छा परिणाम देती है, उसमें धन अस्थायी रूप से रुकता है और उसका फल अच्छा होता है जी। विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए, इन लोगों के लिए जीवन में आने वाले नए साल में क्या अपनाना चाहिए जो इनके लिए बेहतर हो? देखिए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हों, और चाहे जो है वो व्यापारी हों, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, जीवन में अनुशासन,
अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, जीवन में अनुशासन, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट हो। केवल इतना ही कर देने से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि तत्काल कभी आप किसी का हक हिस्सा मार रहे हो और उसमें आपको लाभ दिखाई देता हो, लेकिन वो परमानेंट लाभ नहीं है, वह आपको देर सवेर जो है वो नुकसान के रूप में उसका 4 गुना ब्याज सहित लपेट के ले जाता है जी। तो इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, और चाहे आपका व्यापारी और क्या क्या महिलाओं के लिए तो क्या कहना है। अब तो देखो समाज में जो है बराबरी का दर्जा है और लोग कह रहे हैं कि भाई हम बराबर रहेंगे। अब कभी कभी तरस आता है कि हमारे यहाँ तो बराबरी से ऊपर का दर्जा था हमेशा, लेकिन आप ये कहने के लिए तैयार हैं नहीं नहीं हम बराबर रहेंगे, तो आप अपनी स्थिति को स्वयं नहीं समझ पा रहे जी। तो महिलाओं के लिए हमारा एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप अपनी स्थिति को समझें। आप अलग नहीं हैं, आप जया बच्चन न बनिए कि अगर अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ दिया जाए तो आपको बेइज्जती महसूस होने लगे। ऐसा नहीं है, आप एक सांसद हैं तो सदी के महानायक हैं जी। बात यह है कि जिस पुरुष के साथ आपका नाम जुड़ा है उस पुरुष का जब नाम बढ़ेगा तो आपका नाम स्वयं बढ़ेगा जी। आप अकेले से बहुत कुछ करके आप अपना नाम अलग स्थापित कर लेंगी, यह अच्छी बात है, लेकिन फिर उस पुरुष का नाम जोड़ने की क्या जरूरत है आपको। इसलिए भेद खत्म करके भगवान ने जिस योनि में जन्म दिया है उसके गुणधर्म का ठीक से ईमानदारी से पालन करते हुए आप अपने कर्तव्य को करिए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा कहना है। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के बहुत कुछ करने का प्रयास मत करिए, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अच्छा, जिनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, उनको नए साल के अवसर पे क्या करना चाहिए? किस तरह के बदलाव करने चाहिए जो घर में जिससे लड़ाई झगड़े ना हो? देखो, आत्मचिंतन सबसे बड़ी चीज है जी। अगर आप आत्मचिंतन करते हो, आत्मावलोकन करते हो, अंदर जो एक आत्मा बैठी हुई है वो आपका सबसे बड़ा जो है जज है, वो देखती है कि कहाँ आप गलत हो कहाँ हम गलत हैं। उसी का एक तरह से पुनरावलोकन कर लें, निरीक्षण कर लें और अपने अंदर रेक्टिफिकेशन लाएं, सारे कलह बंद हो जाएंगे। बाकी कलह के अलग अलग कारण हैं, लेकिन कोई भी जीव, स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, दफ्तर में आपके बॉस और सबॉर्डिनेट, जिसका जो भी रिलेशन है, आप यह देखें कि क्या हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम ठीक से कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे कि हम अपने जिम्मेदारी को ठीक से कर रहे हैं तो आप के साथ अगर कोई किसी भी तरह का दुर्व्यवहार भी हो रहा है तो थोड़े दिन में वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जगह पे सत्य हैं और स्थिर हैं। जी। अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र भी लड़ाई झगड़े करवाते हैं। ग्रह नक्षत्र वैसा भाव देते हैं। हमने पहले क्या कहा कि अगर आपका मन, बुद्धि और गुरु ठीक है तो वो ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं। उसी तरह से जैसे बाहर बहुत ठंड है, लेकिन हम जब वस्त्र से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ठंड हमारा कुछ नहीं कर पाती है। उसी तरह से हम अपने मन, बुद्धि, चित्त को जब निर्मल रखते हैं तो नकारात्मक ग्रह हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। उन ग्रहों से संबंधित जो तत्व हैं उनको हमें इनटेक नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी का राहु बहुत परेशान कर रहा है तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मीट मांस मछली से दूर रहना चाहिए। और गुरु ठीक किससे होता है? तो गुरु जो है वह, राहु ठीक किससे होता है? तो राहु ठीक होता है गुरु से। जी। तो गुरु क्या है? गुरु एक आध्यात्मिक चेतना है। तो आप अपने अंदर इन निगेटिव ग्रहों को दूर करने के लिए जितनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ा देंगे, आपको ये ग्रह परेशान